आइए हम जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सहित उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते फिर बाद में खुद खाते थे। व्रत वाले दिन जब वह सातों भाई काम से घर लौटे और खाना खाने लगे, उन्होंने अपनी बहन वीरा को भी खाना खाने के लिए कहा। तो वीरा ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं खाना चंद्रमा देखकर ही खाऊंगी, तुम सभी खाना खा लो। वह सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे। छोटे भाई ने पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर उसको छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल आया हो। वीरा ने उसे ही चांद समझ लिया और अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ और जैसे ही वीरा खाना खाने लगती है, मुंह में पहला निवाला डालते ही छींक आ जाती है, दूसरा निवाला मुंह में डालते ही उसमें बाल आ जाता है और तीसरा निवाला खाने लगती है तो पति के बीमार होने की खबर आ जाती है। उसकी भाभियां उसे सारी बात बता देती हैं। उसके भाइयों ने नकली चांद दिखाया था, जिसके कारण उसने अपना व्रत तोड़ लिया है और देवता उससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ही ऐसा किया है। उसकी भाभियां उसे ऐसा कहती हैं। यह सुनते ही वह अपने घर चली जाती है और क्या देखती, उसका पति गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभ गई हैं। वीरों को अपने पति की सुइयां निकालते निकालते 1 साल हो जाता है। फिर से करवा चौथ का व्रत आ जाता है और बाजार में करवरे बिकने के लिए आए। वीरों ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा तभी वह सबके साथ ही व्रत खोलेगी। वीरों तभी पूजा के लिए चली जाती है और दासी को पति के पास बैठाती है। पति की आखिरी सुई रह जाती है और वह कहती है, पूजा करने के बाद ही यह सुई निकालूंगी। और जैसे ही वह पूजा करके आती है और क्या देखती है कि वह सुई तो दासी ने निकाल दी। जब राजा उठा तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया और रानी को दासी, जो कि गोली बनी हुई। जो गोली थी वह रानी हुई और जो रानी थी वह दासी बन गई। एक बार राजा परदेश जा रहा था। उसने अपनी रानी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। रानी बनी गोली कहती है, मेरे लिए ढेर सारे आभूषण और कपड़े लाना। फिर वह दासी से पूछता है, जो गोली बनी रानी कहती है, मेरे लिए एक 8 माठ की गुड़िया लेकर आना। राजा वापिस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें दे देता है। रानी गुड़िया से अपनी दुख भरी कहानी कहती है। वह कहती है कि जो रानी थी वह दासी हुई, जो दासी थी वह रानी। वह यह कहानी रोज सुनाती रहती है। तो एक दिन राजा भी ये सुन लेता है और दोनों की परीक्षा लेने की सोचता है और सभी को बुला लेता है। एक सफेद चादर बिछाता है और दोनों को उस पर चलने के लिए। जो रानी थी, जो दासी बनी हुई थी, वह पहले चादर पर चलती है और रानियों की तरह आराम से चलती हुई चली जाती है। अब गोली की बारी आई। वह जैसे ही चादर पर चली और चादर को खींचते हुए ले गई। राजा समझ गया कि वीरो ही उसकी पत्नी है। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से जो रानी थी वो रानी हुई और जो दासी थी वो दासी। बोलो गणपति महाराज की जय।